हाय प्यारे बच्चों, मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। मैं एक साइंस का टीचर हूँ। आज मैं आप लोग को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना जो रहा हूँ, बड़ा जो इंटरेस्टेड और बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और इस इक्वेशन के बारे में और बहुत ज़्यादा हमारे मन में कन्फ्यूजन रहता है। वैसे तो ये क्लास 9 से इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बच्चों को स्कूल में रटाया जाता है, रट्टा टोतू बनाया जाता है, बता दिया जाता है। टीचर बस बता देते हैं इसको पढ़ लेना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक। आज हम इसका रियल लाइफ में यूज़ बताते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टेड तरीके से बताएंगे। और आप लोग को ऐसा लगेगा कि नहीं, ये क्या बताएगा, छोटा चैनल है। मैं आपको बताऊँ तो मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। और मैं फ़िलहाल मैं पहले पढ़ाता था, अब मेरी रुचि पढ़ाने में थी। और मेरा एक चैनल है, मैं उस पर वीडियो डालता रहता हूँ। मैं डे बाय डे कुछ ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक में डालता रहूँगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही महान भौतिक के वैज्ञानिक, जो भौतिक के विज्ञान में रिवोल्यूशन लाने वाले थे, जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। आज अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बता रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1905 में एक इक्वेशन दिया, जिसके इक्वेशन का नाम था E बराबर mc²। जहाँ E जो था एनर्जी होता है और m जो होता है उसे मास कहते हैं, C जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये इक्वेशन बड़ा ही कन्फ्यूजन पैदा करता है। वास्तविक तो ये तीन शब्द हैं क्या? देखिए, ई मतलब एनर्जी, ऊर्जा, आप जानते ही हैं। यम मतलब मास, द्रव्यमान। और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। जो प्रकाश की चाल होती है बेटा, वो कांस्टेंट्स होती है, वो फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। आज तक दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बना, आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसे नहीं निकले हैं जिन्होंने ये बता सकें कि लाइट की स्पीड से भी कोई चीज़ चलता है। हाँ, कथा कहानी अध्यात्म चीज़ें वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रूफ दैट है कि साइंस लाइट से ज़्यादा तेज़ स्पीड आज तक कोई नहीं चलता, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट्स रहती है। लाइट की जो स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁸ होती है, और किलोमीटर पर सेकेंड में होती है 3 × 10⁵। इसको आप निकाल सकते हैं, मैथ का एक कैलकुलेशन है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आप जानते थे कि 1905 से पहले लगभग, आज भी हम लोग जानते हैं, आज भी बहुत लोग यही जानते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर मतलब जैसे हमारा बॉडी हो गया, मैटर आप जानते हैं किसे कहते हैं। मैटर वह होता है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरते हैं, जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरते हैं, जिसमें आकर्षण बल होता है, उसे मैटर कहते हैं। तो आज तक हम लोग भी पढ़ेंगे कि मैटर अलग होता है, ऊर्जा अलग होता है। ऊर्जा आप जानते हो, जैसे इस कमरे में लाइट जल रही तो एक प्रकार की ऊर्जा है। हम लोग सोचते हैं कि ये मैटर, ये मान लीजिए पेन है, पेन अलग है, और ये जो ऊर्जा रही वो अलग, दो चीज़ें अलग अलग। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको प्रूव किया और बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऊर्जा और जो ऊर्जा होता है और जो मास होता है वो अलग अलग चीज़ें नहीं, दोनों एक ही हैं। बस कन्फ्यूजन ये है कि दोनों एक समय के बाद चेंज होती रहती हैं। तो क्या होता है, ई उत्पन्न ऊर्जा या मास और सी, एक समय के बाद हम एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हैं और मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, हमारे पास क्या है, एक पेन। अब पेन के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास पेन है। अब मान लीजिए इस पेन का जो भार है, जो इस पेन का भार है, मान लीजिए 50 ग्राम है। अब इस 50 ग्राम पेन को यदि हम जलाएंगे तो ये पूर्णतः कंप्लीटली कितने एनर्जी में चेंज होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन से हम फाइंड करें। मान लीजिए हम इस 50 ग्राम है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन क्या कहता है आप लोग जानते हो, E बराबर mc²। अब हम बताएं, यम मतलब मास होता है, द्रव्यमान, इसको हम किलोग्राम में निकालते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम पेन को 50 ग्राम को हम केजी में बदले, तो 50 ग्राम को हम केजी में बदलने के लिए मालूम है कि 1000 से इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो से कट गया, आप इसको काटेंगे तो लगभग 0.05 केजी लगभग आएगा। तो हम इस इक्वेशन की जगह फाइंड करते हैं, तो मान लीजिए E = की जगह हम क्या रख देते हैं, 0.5 kg। और प्रकाश चाल आप जानते हैं, प्रकाश चाल कितना होती है। प्रकाश चाल अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, क्योंकि सी प्रकाश की चाल आप देख रहे हैं c² है। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन करें तो बेटा हम देखो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, मान लीजिए 0.5। हम ये जो केजी हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 तरीका कितना होता है आप जानते हो, 3 तरीका हो जाएगा आपका 9। और उसके बाद जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर आपका हो जाएगा 16। और 16 इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, इधर केजी भी लिख सकते हैं, केजी क्योंकि स्क्वायर है तो केजी की स्क्वायर, और मीटर सेकेंड स्क्वायर को भी उधर हम जाकर लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब बेटा हम इसको करें क्या, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करें। अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 को 9 तो 9 पचे 45 होता है, ये हो जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई 10⁻16 जूल। अब इसको ये मान लीजिए हम एक 10 को इधर ला दें तो ये हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻15 जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब आप देखिए ये गजब सा रोचक बात निकल कर आया है। देखिए जब हम पेन को जला रहे हैं तो लगभग 4.5 गुणे 10 के घाते 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि एक 50 ग्राम के पेन को जलाने के बाद इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका अनुमान ही नहीं कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न। आप जानते हैं कि 15 जीरो लगाने का मतलब अनुमान नहीं लगा सकते। अब मैं एक रोचक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए हम चावल खा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई 1 किलो चावल यदि कोई खाता है, 1 केजी चावल, अब 1 केजी चावल कोई आदमी यदि खाता है तो लगभग उसके पेट में जाने के बाद, उसको डाइजेस्ट होने के बाद, उसको केमिकल प्रोसेस होने के बाद लगभग 15,000 उसकी जो बॉडी होती है लगभग 15,000 किलो जूल एनर्जी में परिवर्तित करती है। अब हमको ये जानना है कि चलिए ठीक है, अब इसको अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन के द्वारा मालूम करें कि 1 किलो चावल खाने के बाद पूर्णतः यह चावल कितनी एनर्जी में चेंज होता है। चलिए हम चेंज करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वेशन लगाते हैं। आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, mc²। तो E इधर आने दें हम लोग 1 kg 1 और मल्टीप्लाई हम लोग कर दें, कितना 3 मल्टीप्लाई 10⁸8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब हम इसको यदि हम चेंज करें बेटा तो E = आपका हो जाएगा 3 तिरिका 9 और 9 गुणे इधर हो जाएगा 8 दूना 16 10⁻16 आपका जूल हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो E बराबर आपका हो गया, मतलब कि 9 के आगे 16 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जूल। आप एक बात देख कर रोचक कर रहे हैं कि जब हम 1 किलो चावल खा रहे हैं तो साधारणतः हमारी जो बॉडी हो रही है 15,000 जूल केवल कन्वर्ट कर रही है। लेकिन जब हम अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा पूर्ण रूप से उस चावल को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप, अनुमान नहीं लगा सकते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा में ये चेंज हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा में क्या हो रही है, चेंज हो, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। यही एक रोचक तथ्य है। मान लीजिए चलिए हम इससे डिवाइड करें, यदि हम 15,000 जो हमारी बॉडी कन्वर्ट के 15,000 से यदि हम डिवाइड कर दें, तो 15,000 से यदि हम डिवाइड कर दें इसको 15,000 जूल से, तो जूल से कट गया, ये 0 से कट गया भाई, 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, 15 से कटे तो 15 छक्का 90। तो आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर 6 कितना हुआ हमारा, 15 छक्का 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kg। मतलब ये जान जाइए कि हमें इतनी ऊर्जा लाने के लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब केजी चावल खाना पड़ेगा, तब जाकर हम जो हमारी बॉडी इतना ऊर्जा कन्वर्ट करेगी। हाँ, अगर हम अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन के अनुसार करें तो हम 1 केजी में ही इतना ऊर्जा कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितनी रोचक बात हुआ ना। आप जानते हैं इनके ही इक्वेशन की वजह से आज परमाणु बम बना है, और वो परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत बड़ा दुख होगा कि हमारे इक्वेशन का लोग गलत दुरुपयोग किए हैं। चलिए वैसे हम बता दें, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट और बड़े अच्छे से नाम लेना चाहिए, क्योंकि उनको पूरे दशक और पूरे जीवन उन्होंने इक्वेशन को प्रूव करने में लगा दिए, और बड़े आदर और बड़ा सम्मान करना चाहिए। इसके साथ में अगले टॉपिक के लिए इंतजार करिए, एक रोचक टॉपिक लाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।